यहाँ देखो 13.7 का 7th नंबर है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब इसके आगे देखते हैं, राइट ट्राइंगल एबीसी। कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इन द सेंस कि उसका एक एंगल 90 अंश का है, ठीक है। साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो कभी भी जब इसमें मैक्सिमम लेंथ की बात करें तो जो सबसे बड़ी लेंथ होगी ट्राइंगल में, देखो पहले देख लो, गिवन साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। भाई पहला कौन सा है साइड? एक तो कौन सा दिया है? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, आसान है समझ जाओ, फिर 12 सेंटीमीटर और फिर 13 सेंटीमीटर। तो जो मैक्सिमम लेंथ रहेगी ट्राइंगल की वो तुम्हारा हाइपोटेनस होना है। और राइट ट्राइंगल बोला है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। अगर कभी क्वेश्चन राइट ट्राइंगल की बात कर दे, राइट ट्राइंगल की बात कर दे तो उसमें एक एंगल 90 का होना ही चाहिए। अगर एक एंगल 90 का नहीं है तो फिर वो राइट ट्राइंगल नहीं है। एक एंगल 90 का नहीं है तो फिर वो राइट ट्राइंगल नहीं है। राइट ट्राइंगल हो, लुक एट हियर, राइट ट्राइंगल होने के लिए क्या जरूरत है? एक एंगल कितने का हो? 90 का हो। तो इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो कहलाया तुम्हारा हाइपोटेनियस, यानी 13 सेंटीमीटर। जो ये वाला है वो 12 सेंटीमीटर यानी हाइट है, और जो ये वाला है वो 5 सेंटीमीटर। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो और इसको सी नाम दे दो, ठीक है। ये ऐसा समझ लो, अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा है तो ऐसे रोटेट करता है, घूमता है। अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे बना लूं, ट्राइंगल को कैसे बना लूं? अगर ये मेरा मोबाइल अभी ट्राइंगल है ऐसे, है ना, तो ये एक्सिस है 12 सेंटीमीटर वाली। कौन सी? 12 वाली। तो ये ऐसे रोटेट करता है। मोबाइल कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे। अगर ट्राइंगल होता तो ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो? ये क्या है? रोटेट कर रहा है। तो ट्राइंगल भी रोटेट कर रहा है, यानी ये यहां पे ऐसे ऐसे आ रहा, समझ में? अगर नॉर्मल सी बात मैं कैसे बना दूं, बना के भी दिखा सकता हूं। और पेपर ला, मेरा पेपर दे जल्दी, व्हाइट वाला। हाँ, अब इसको मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, अच्छे समझ जाना, ठीक है। क्या बना लेता हूं? ट्राइंगल। क्वेश्चन समझो पहले। पेपर फड़वा रहे हो, अब उन समझ में नहीं आया तो फिर मैं बता दूंगा अच्छे से। पेपर चाहिए? नहीं, रहने दो, यहाँ समझ पहले, क्वेश्चन समझ जाओ, बात खत्म कर। यहाँ देखो मेरे पास ऐसा कुछ है ना, ऐसा, ये ए बी है, ए, ये बी और ये सी लिख जाओ भाई, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है जो ट्राइंगल है रिवॉल्व कर रहा है, यानी घूम रहा है, किसको एक्सिस मान के? 12 सेंटीमीटर वाले साइड को एक्सिस मान के। मतलब ये जो है, ये ट्राइंगल, ये हाइपोटेनस है, बेस है, ये ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो? ये ऐसे घूम रहा है अपनी जगह पे, स्टेबल सिर्फ ये वाली साइड है और बाकी ये यहां आ रहा, बाकी सारी चीजें घूम रही, समझ रहे हो? ये ऐसे घूम रहा है। तो भाई ये ऐसे घूमेगा तो एक टाइम पे, अभी ऐसे है तो एक टाइम ऐसे घूम के आएगा, यानी एक पॉइंट पे ऐसा आएगा, सी यहां पे होगा कि नहीं होगा? अभी सी ऐसे है, एक टाइम पे ऐसा आएगा, घूम के यहां पे आ जाएगा। अभी सी यहां पे है, एक टाइम पे ऐसे आएगा, घूम के यहां पे आ जाएगा, तो सी तुम्हारे यहां पे आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? घूमने वाला एक एक्सिस, ये एक्सिस है, तो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? इसको बना लो ऐसे, इसको बना लो ऐसे, ऐसे, यानी कि तुम्हारा ये बन तो गया कोन। क्या बन गया? कोन। और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लो, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड, कितना वॉल्यूम ऑब्टेंड करेगा? बहुत आसान है, क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला लगाएंगे, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान से देखना,
अब ये बताओ हाइट कितना होगा इस कंडीशन में, हियर हाइट कितना होगा भाई? हाइट तो तुम्हारा ये दिखता है ना, इस टाइम पे हाइट कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे से बता देना, यहां पे समझ में नहीं आया। 10 कहाँ दिया डायमीटर? ये टोटल ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो हाइट भी मिल गया, आर भी मिल गया। मेरे को चाहिए का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 है ना, यहां पे चाहो तो यहां पे लिख लेना 1/3, इसमें आता है, अभी तो एक लाइन आ ही रहा है, यहां पे लगा दो, यहां पे इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई? 5 × 5, और h की वैल्यू कितनी है? 12, तो h की जगह 12। इसको सॉल्व कर लो, 3 4 जा 12, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 22 पंचे 125, 22 × 25 × 4, 100 हो जाएगा, 100 है ना, 25 25 चौके 100/, इसको सॉल्व कर लो, जितना है सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिखते हैं, बन जाएगा। नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए। क्वेश्चन 8। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दिख जाएगा, यहां देखो। अगर क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा तो 8 भी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बस जस्ट थोड़ा सा रिफॉर्म करके 7th को बनाया है, करना वही है, काम वैसा ही करना है, आसान तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन गिवन, 7 में दिया है, सॉल्व एंड गिवन, गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी में साइड कितना है भाई? साइड जैसा जो 7 नंबर में था वही, एक साइड है मेरा, साइड्स हैं, साइड्स कौन कौन से हैं? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ये साइड्स हैं। इसको नहीं, यहां देखो ध्यान से, बहुत आसानी से समझना, डिस्टर्ब नहीं करना हर चीज प्लीज, ठीक है। मैं अच्छे से बता रहा हूं, कसम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा फिर, ठीक है। हाँ, मैं अच्छे से समझा दूंगा। और ये रिवॉल्व कर रहा है 5 सेंटीमीटर। पहले किसके थ्रू रिवॉल्व कर रहा था? पहले रिवॉल्व कर रहा था 12 सेंटीमीटर, मतलब ये ऐसे घूम रहा था। कैसे घूम रहा था? अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका एक्सिस 12 सेंटीमीटर है, हाइट तुमको 12 लेनी है। अगर रिवॉल्व 12 सेंटीमीटर से हो रहा है, सुन लो, रिवॉल्विंग किससे हो रही है? 12 सेंटीमीटर से, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अगर रिवॉल्विंग 5 सेंटीमीटर से हो रहा है, यानी कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे, अब यहां 5 सेंटीमीटर है, तो रिवॉल्विंग का जो हाइट है, जो कोन का हाइट बनेगा 5 सेंटीमीटर आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो। अगर रिवॉल्विंग एक्सिस कौन सा है? 12 वाला है, ये वाला, तो अभी हाइट कौन सा आना है? 12 आना है। रिवॉल्विंग अगर 12 सेंटीमीटर दिया है तो हाइट भी 12 हो जाएगा। अगर रिवॉल्विंग 5 सेंटीमीटर दे दिया तो हाइट भी 5 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हाइट अगर 5 हो गया तो इस बार रेडियस ये बनेगा। रेडियस कौन बनेगा? 12 वाला। फिर से बना के दिखाता हूं, ध्यान से समझना। एक राइट एंगल कौन सा था? अब मैं एक्सिस कौन सा ले लिया? ये 5 है, ये वाला 12 है, और ये तुम्हारा 13 है। और ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहां पे आएगा और यहां पे आएगा, और ये कुछ तरीका बनाएगा कोन के जैसा। तो यहां पे हाइट कितनी है? हाइट, सो हाइट
हियर हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। भाई रेडियस कितना हो गया, इसको रेडियस तो दिखता ही है, हाइट h बोल देना, रेडियस को r बोल देना, रेडियस मेरा 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम और स्लैंट हाइट मेरा 13 है, ये 13 कौन सा रेडियस देखो पॉइंट से, हाँ बी सी नाम दे दो जो देना है, ये रेडियस होता है नहीं होता है ना। तो रेडियस मिल गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन्ड कोन, तो भाई कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, यहां पे अच्छे से लगा लेना। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन VOC लिख दिया 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई की वैल्यू अगर नहीं चाहते तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू 12 और h की वैल्यू 5। बात समझे, उतारना बस नहीं तो फिर मैं मारूंगा 3 4 जा 12, 12 चौके 48 या 4 पंचे 20 है ना, पाई 20 4 पंचे 20 और ये 12, 12 दूना 24, टोटल मल्टीप्लाई होगा तो 240 पाई आएगा, 240 पाई। ये वॉल्यूम आ गया, इस कंडीशन का वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां ध्यान से देखना, पहले देख लो, पहले लगाओ नहीं। अब ये तो पहले कंडीशन, ये कब की वॉल्यूम है, जब हमारा एक्सिस रोटेशन कौन सा हो 5 सेंटीमीटर। हाँ भी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कट कराएंगे तो लिखने का कोई प्रॉफिट नहीं है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना 5 सेंटीमीटर, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन 12 सेंटीमीटर था तो वॉल्यूम कितना आया था, यहां देखो। नाउ व्हेन revolves from 12 सेंटीमीटर, जब 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करे देन वॉल्यूम कितना था भाई, वॉल्यूम 100 पाई था। कितना था 100 पाई। चेक कर लेना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है रेशियो फाइंड करो, फाइंड द आल्सो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। 7 और 8 का वॉल्यूम फाइंड करो। 7 वाले का क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना आया था 100 पाई, 8 वाले क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना आया 240 पाई। सुन लो ध्यान से, 7 वाले क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना आया था 100 पाई, 8 वाले क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना आया 240 है ना। 12 दूना 24, 4 पंचे 20 और 12 दूना 24, ठीक है। नाउ रेशियो, रेशियो किसका, एक बार 100 पाई का और एक बार 240 पाई का। भाई इन दोनों का क्यों करा दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर से वॉल्यूम इतना है। 240 कैसे आया, ये कराओ ना भाई, 5 चौके 20 और 12 दूना 24, इतना ही आएगा ना। इससे ये कैंसिल, जी सर, पाई से पाई कैंसिल, 10/24, 5 जा 2 जा है ना। तो 5:12, इट विल बी योर आंसर। सॉल्व करो, कर लिए। क्लीन दिखता है रे पूरा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं थोड़ा क्या है। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। हीप का मतलब क्या समझो तुम लोग, जैसे मैंने आटा लिया और आटा को बगरा दिया तो आटे का ढेर लग गया, आटे का क्या लग गया, ढेर लग गया है ना। तो वो समझ लो वो हीप का मतलब है। और उसका डायमीटर कितना दे दिया, जिस तरीके से बगरा है, कोन के तरीके से बगर के। अगर कोन के तरीके में मैं डाल दूं हीप को तो अपने आप सेट हो जाता है। जैसे एक डिब्बा में मैंने आटे को डाल दिया, तो हमको थोड़ी ना सेट करना है कि ये वाला आटा वहां जाएगा, ये वाला आटा वहां जाएगा। हमको ये सेट नहीं करना, हमको सेट क्या करना है, हमने सिर्फ आटा को डाला, अपने ऑटोमेटिक वो जगह जहां जहां देगा वहां चला गया। ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही रहता है। तो डायमीटर कितना दिया है 10.5, हाइट दे दिया 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, कितना आसान है। सॉल्व गिवन। भाई डायमीटर कितना दे दिया, डायमीटर इन द गिवन क्वेश्चन डायमीटर कितना है, डायमीटर मैं क्यों ऐसा बनाऊं, डी बना लेता हूं, 10.5 मीटर। मीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर।
और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5.2 10.5/2। इसको डिवाइड करा लो, 2 5 अगर नहीं कराना है डिवाइड है 10.5/2, 2 5 10, 2 2 4 और 2 5 5.5 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 मीटर ये आ गया रेडियस। बहुत आसान है, समझो। हाइट की 10.5 मीटर, 10.25 मीटर और r इक्वल टू 5.25 मीटर। हाइट एंड गिवन हाइट, हाइट h इक्वल टू कितना है, ठीक है, हाइट h इक्वल टू कितना 3 मीटर। एक आटा मैंने लिया, मान लो आटे को मैंने किसी कॉनिकल शेप में डाल रखा है, तो आटे का उसमें ढेर लग जाएगा, तो उसकी हाइट दिया कि इतना, रेडियस इतना है और हाइट इतना है, ऐसा समझ लो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और फिर बोलता है वॉल्यूम फाइंड करो। नाउ वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्वेश्चन 1/3, क्योंकि कॉनिकल शेप का है तो वॉल्यूम यही होना है, 1/3 पाई r स्क्वायर है। वॉल्यूम ऑफ ले लेंगे बस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम वेट हाँ, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ फीट, ठीक है, हाँ, इन द कॉनिकल शेप। चलो कर लो, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू 5.25, स्क्वायर लगा दो और एच की वैल्यू कितनी रख दो 3 मीटर। 3 से 3 कैंसिल यहीं पे हो जाएगा। वॉल्यूम कितना मिलना है 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 और 3 वाला तो कट गया। पाई नहीं रखना है तो पाई की वैल्यू अगर नहीं चाहते हो तो फिर मत रखो, 5.25 से देखते हैं कटा के, है ना, 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 0 पॉइंट आ जाएगा, 7 से 1 जा 49 और 3 बच गया, नहीं 7 5 जा 35, 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25, इनका मल्टीप्लाई करा लो पूरा, ठीक है, आंसर देख लेना, चेक कर लेना। अगेन क्या बोलता है, CSA फाइंड करो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास, अगर मैं कैनवास में करूं, है ना, कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, कि कितना कैनवास, अगर मैं इसको मतलब एक एरिया में बिगड़ा हूं, इसका CSA कितना होगा ये फाइंड करना है। जो मैंने जिस शेप में इस आटे को डाला है ना, तो उसका CSA वॉल्यूम का तो हमको पता चल गया। अगर मैं एक डिब्बा ले लूं, क्या ले लूं, यहां देखो, लुक एट हियर, बाद में करना, वो बन जाएगा, क्योंकि अभी जो समझा रहा हूं वो नहीं समझोगे फिर छूट जाएगा। यहां देखना, सुनेगा क्या कुछ, मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने डिब्बा लिया, डिब्बा मैंने जितना आटा डाला, ठीक है, मैंने जितना आटा उसमें डाला, आटा डाल दिया, तो अंदर जितना भी जगह है वो उसका वॉल्यूम है, जितना उसमें प्लेस है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं उसमें कैनवास लगाना चाहूँ बाहर के एरिया में, अब डिब्बे में मेरे को कैनवास इन द सेंस होता है एक, मान लो त्रिपाल जैसे कुछ पन्नी टाइप, उसको लगाना अच्छे से, हाँ, ठीक है, एक ढकने वाला, कवर्ड करने वाला एरिया, ठीक है। तो जैसे डिब्बे में लगाऊंगा तो बाहर बाहर जहां जहां जगह है वहां चिपकाऊंगा। जैसे मेरे को एक तो यहाँ अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पॉलीथीन लगाना है, तो यहां लगाऊंगा ना, हमेशा पॉलीथीन एरिया में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, एरिया में, अगर एरिया है तो पॉलीथीन लगेगा। तो अगेन हमको अब एरिया फाइंड करना, वो भी कॉनिकल शेप का। तो CSA क्या होता है, CSA ऑफ कॉनिकल शेप, कौन सा शेप है भाई, कॉनिकल शेप में व्हीट या हीप ऑफ व्हीट के लिए, हीप ऑफ व्हीट का जो कॉनिकल शेप है उसका एरिया कितना मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, जिसका फॉर्मूला होता है CSA का, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पता है 22/7, आर की वैल्यू पता है, और इससे पहले तुम एल फाइंड करो। हियर एल की वैल्यू क्या होती है मैंने बताया है, H² + R²,
एल, एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू कितनी है 3 और आर की वैल्यू देखो 5.25। यहाँ देखो एच मालूम है, सारी चीजें मालूम है, सो बन जाएगा। यस सर। पहले एल फाइंड कर लेते हैं। यस सर। मेरा है 27 इतना ही कुछ आएगा। एल की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 3 जा 9 है ना 3 3 जा 9 और कितना आ जाएगा 5.25 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा बताओ 27 पॉइंट कितना बताया 6 to 5। देखो इन दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा 36.5625 और इसको अच्छे से करोगे तो 6.02 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। अच्छे से करा लेना एल की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को पाई भी मिल गया। नाउ सी एस ए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5.25 इंटू एल की वैल्यू कितनी 6.02। हाँ इसको मिटा दूं इसको। यहां देखो लगा क्या नहीं रहा है, लगा तो रहा हूं। कितना है फॉर्मूला 22/7, आर की वैल्यू कितनी 5.25 इंटू एल की वैल्यू कितनी है भाई 6.02। चलो मल्टीप्लाई करा लो। इसमें पाई की वैल्यू कुछ रखने को तो नहीं बोला, बुक दो मेरे को। ठीक है मैं डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई करा के लिख दे रहा हूँ। ठीक 99.33 आंसर चेक करो 99.33 मीटर स्क्वायर